आज का क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, राइट ए फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज ए ट्रिपलेट ABC from the array where A, B and C are on different indexes that satisfies A square plus B square equals C square, otherwise return false। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एरे गिवन है, एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, इसकी साइज़ गिवन है n की फॉर्म में। तो इस एरे में तीन ऐसे इंटीजर्स हमें फाइंड करने A B C सच दैट इनके बीच में अगर ये वाला रिलेशन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, अगर ये वाला रिलेशन कहीं पे आता है, किसी भी मतलब कोई भी एक ट्रिपलेट ऐसा मिलता है हमें जो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रहा हो, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को। एल्स अगर एक भी ट्रिपलेट नहीं होता उस वाले केस में रिटर्न करना है फॉल्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा हमें बस ये बताना है कि एक एरे गिवन है, एरे के अंदर काफ़ी एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें अगर एक भी ट्रिपलेट हमें मिल जाता है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होगा होल्स को। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट ऑलरेडी है, जैसे 3 है, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो A है वो 3 है, B अगर 4 है और C अगर 5 लेते हैं तो इस वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इस वाली चीज़ को सेटिस्फाई एक भी ट्रिपलेट कर रहा होता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होता है ट्रू को। तो अगर ये वाली चीज़ हमारे पास होती है इनपुट की फॉर्म में, तो उसका आंसर आता है ट्रू। तो इसी तरह से हमें एरे गिवन होगी और उस एरे में हमें फाइंड करना है कि ABC कोई ट्रिपलेट आता है या नहीं। अगर एटलीस्ट हमारे पास एक भी ट्रिपलेट आता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होगा फॉल्स को। फॉल्स तभी रिटर्न करना है जब एक भी ट्रिपलेट ना हो पूरी एरे में। तो ये आज का क्वेश्चन। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है कुछ ऐसे है जिसमें एलिमेंट है 2 है 4 5 6 8 3 2 4 5। तो जो ये वाली चीज़ है ये वापस रिपीट हो रही है। तो हमें एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है। लिस्ट में जो नॉन रिपीटेड एलिमेंट सिर्फ उनको स्टोर करवाना है, 2 4 5 6 8 और 3। बाकी आगे ये वाले रिपीट हो रहे हैं फिर से, तो इनको स्टोर नहीं करवाना। इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमें फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक ट्रिपलेट है या नहीं है। एटलीस्ट एक, अगर एक भी होता है तो हमें उस वाले केस में रिटर्न करना होता है ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होता है फॉल्स को। तो ट्रू के लिए अगर एक भी ट्रिपलेट मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि हाँ हमारे पास एक तो आ गया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं ये वाले, उनको रिमूव कर दिया है। एक लिस्ट और मेंटेन कर ली जिसमें सिर्फ नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। अब क्या करना है, इस लिस्ट में हमें हर एक एलिमेंट पे ये चेक करना है ये चीज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये चीज़ हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एक लूप लगाया फॉर इंट I इक्वल टू 0 से लेके जो ये वाली लिस्ट है इसकी साइज़ तक, लिस्ट की साइज़ मान लेते हैं N1 है, ये लगाया। एक और इसके अंदर लूप लगेगा जो J इक्वल टू I+1 से लगेगा और यहाँ तक लगेगा N1 तक। इसमें हर एक मतलब फिर जो I पे एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो J पे एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे। जो ये आएगा ये इक्वल टू कुछ C के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब जो ये C है इसके स्क्वायर्स को हम एक और लिस्ट मेंटेन कर लेंगे, उसमें स्टोर करवा लेंगे। जैसे ये लिस्ट है जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स पड़े हैं, नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स। इसी तरह से एक और लिस्ट ले लेंगे जिसके अंदर जो ये नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स हैं इनका स्क्वायर होगा। लिस्ट ले सकते हैं, हैश मैप ले सकते हैं। तो वहाँ से फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हैश मैप लेते हैं, अगर हम बोलेंगे हैश मैप डॉट कंटेंट्स, इस तरह से अगर हैश मैप I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर कंटेन करता है, उस वाले केस में बोल सकते हैं हमारे पास एक ट्रिपलेट है। अगर एक ट्रिपलेट है हमारे पास तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मतलब रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होगा फॉल्स को। तो ये सिंपल सी अप्रोच यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका कोड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो एक लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एक और लिस्ट ले लेते हैं जिसमें स्क्वायर्स होंगे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर
एस लिस्ट स्क्वायर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब जो ये एरे है इसमें से फाइंड करेंगे नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर एरे ऑफ आई को कंटेन करता है तो हमें ऐड नहीं करना, अगर नहीं करता है उस वाले केस में ऐड करना है तो नोट लगाना है। नोट कंटेन्स अगर होता है उस वाले केस में लिस्ट में ऐड करना है एरे ऑफ आई को। और उसी केस में जो स्क्वायर लिस्ट है, स्क्वायर लिस्ट, इसमें ऐड करना है एरे ऑफ आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई कर देते हैं, ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा, जो हमने सबसे पहला वाला काम करा था, यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन करी थी जिसमें सारे एलिमेंट्स नॉन रिपीटिंग है, ये वाला काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर से फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इस बार जो ये लिस्ट मेंटेन करिए उसकी साइज तक जाएंगे, लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, फिर एक बार और फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन लिस्ट डॉट साइज जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट आई, आई का स्क्वायर जो भी है इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से एक बी स्क्वायर ले लेते हैं, लिस्ट डॉट गेट जे इंटू लिस्ट डॉट गेट जे, तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर यहाँ पे आ गया। जो हमने यहाँ पे करा था ये वाली चीज़, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, तो इसमें क्या आ गया, लिस्ट मतलब इंट ए में आई का स्क्वायर आ गया और इंट बी में जे का स्क्वायर आ गया। अब हमें चेक करना है कि अगर इफ़ एस लिस्ट, जो स्क्वायर लिस्ट है, अगर कंटेन करती है, कंटेन्स ए प्लस बी, अगर ये चीज़ कंटेन करती है उस वाले केस में हम बोलेंगे रिटर्न करना होगा ट्रू को। और अगर इस लूप में कहीं पे भी, ये जो दो फॉर लूप हैं इनमें कहीं पे भी ये वाली चीज़ फुलफिल नहीं होती है तो इस लूप के बाहर आगे हमें रिटर्न करना होगा फॉल्स को। तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। तो इसको अब रन करके देख लेते हैं। ठीक आ रहा है, एक बार सबमिट मार के देखा जाए। ठीक आ रहा है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं इसकी एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच बताऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है, हमने दो एरे लिस्ट ली है, लाइन नंबर 37 और 38 पे दो एरे लिस्ट मेंटेन करिए। एक में जो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको फिल करा है और दूसरी जो एस लिस्ट है, स्क्वायर लिस्ट, उसमें जो स्क्वायर्स हैं उनको मतलब ऐड करा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो, एक तो यहाँ पे फॉर लूप लगा है, तो फॉर लूप लगा है वो एरे की साइज पे लगा है। तो एरे की साइज स्टार्टिंग में क्या है, एन है, तो एन पे फॉर लूप लगा है। प्लस में यहाँ पे नीचे दो नेस्टेड लूप लगे हैं। नेस्टेड लूप में जो ऊपर वाला लूप है उसकी जो मतलब वो कितनी बार आइटरेट होगा, वो लिस्ट की जो साइज है उतनी बार आइटरेट होगा, और लिस्ट की साइज कितनी होगी वो यहाँ से पता चलेगा। लिस्ट की साइज होगी इतनी, ये वाली चीज़ है एरे ऑफ आई। जो एरे ऑफ आई है, एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, वो मैक्सिमम 1000 तक हो सकते हैं, 1 से लेके 1000 तक। तो यहाँ से जो ये चीज़ आएगी, जो ये लिस्ट की साइज आएगी, यहाँ से लिस्ट की साइज वो मैक्सिमम 1000 हो सकती है, क्योंकि लिस्ट में हम नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स को फिल करवा रहे हैं। और हमें पता है कि जो नॉन रिपीटेड जो लिस्ट, जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई वो 1 से लेके 1000 तक हो सकती है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं एन, जो एरे की साइज है, एन इक्वल टू 2000 है, इसका मतलब है कि एक एरे है उसके अंदर 2000 एलिमेंट्स पड़े हैं। पर हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 से लेके 1000 तक के होंगे। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 1000 होंगे वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे प्रीवियस 1000 वालों के साथ। तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट बनेगी, नॉन रिपीटेड लिस्ट हमने बनाई थी, उसकी साइज मैक्सिमम 1000 ही हो सकती है। तो ये वाली चीज़ फुलफिल हमने कर दी है कि जो यहाँ से एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी n प्लस मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई। मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई क्या होगी,
एरे ऑफ आई हमें पता है कि 1000 तक रेंज जाएगी, तो मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई 1000 होगी। मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई ये 1000 होगा। तो 1000, तो जो लिस्ट हमने बनाई थी, लिस्ट जिसमें नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स थे, उसकी साइज भी 1000 होगी मैक्सिमम। तो जो ये वाली चीज़ है और जो ये 1000 है, ये दोनों सेम चीज़ है, और जो ये वाली चीज़ है सेम है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n, स्टार्टिंग में एक फॉर लूप लगाया प्लस 2 हमने नेस्टेड लूप लगाए थे, उसकी जो साइज़ थी ये थी, इसको n1 मान लेते हैं। तो n1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 फॉर लूप थे वो भी नेस्टेड थे, तो n प्लस n1 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। यहाँ पे मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो एरे ऑफ आई है वो मैक्सिमम 1000 तक जा सकती है। और जो लिस्ट हमने मेंटेन करी है ये वाली लिस्ट, इसमें हम तभी एलिमेंट्स को फिल करवा रहे हैं जब लिस्ट में ऑलरेडी वो वाला एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स। अगर नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स हैं तो उसकी साइज मैक्सिमम इतनी ही होगी जो एरे ऑफ आई की रेंज है। सिंपल सी बात है। तो ये वाली चीज़ हमने अचीव कर ली है। अब जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई, मतलब जो लिस्ट की साइज है। यहाँ पे हमने 2 एरे लिस्ट लिए हैं, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ जो भी रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं एक्स है वो, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हमारी है और रिक्वायर्ड कितनी है, एक्स है। तो वैसे भी 2 को हम जनरली कांस्टेंट फैक्टर मानते हैं और इसको इस तरह से लिख देते हैं। पर अगर आपको जो ट्वाइस ऑफ एक्स है इसको रिड्यूस करना है एक्स में डायरेक्टली, तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसी कोड में मैं चेंजेस कर देता हूँ। सिंपल है ये भी काफ़ी। तो इसमें जो स्क्वायर लिस्ट वाली ये वाली एरे है, ये वाली, इसको कमेंट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे कमेंट कर देते हैं। और कहाँ पे है, ये वाली है, ठीक है, इसमें लिस्ट पुट कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। इसमें एक ही लिस्ट लिए, इसमें इंटीजर की जगह डबल लेना पड़ेगा। डबल क्यों ले रहे हैं उसका सिंपल सा रीज़न एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। वो चीज़ मान लेते हैं हमारे पास जो लिस्ट है, जो हमने लिस्ट ली है जिसमें नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स पड़े हैं, उस लिस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आता है तो ये क्या होगा, 16 प्लस 36, तो ये होगा कुछ ऐसा 52, ये 52 होगा। तो 52 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हमारे पास इस लिस्ट में 7 भी होता, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 7 पॉइंट समथिंग करते हम, तो इसका जो भी इंट आता वो 7 आता, और 7 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये एक ट्रिपलेट 4, 6 और 7 को मतलब इसको ट्रू दे देता। तो उस चीज़ को सही करने के लिए हम डबल का यूज़ करेंगे, इंट यूज़ करेंगे ही नहीं। अब कंपेयर करेंगे डबल में, तो ये सारे एलिमेंट्स को डबल में लिस्ट में स्टोर करवाएंगे। तो ये जो 1 है ये इस तरह से जाएगा 1.00, 2.00, 3.00। डबल का फ़ायदा होगा कि जो स्क्वायर रूट आएगा वो एग्जैक्ट बताएगा। वो 52 का रूट 52 का जो भी आएगा 7.xxx जो भी आएगा वो एग्जैक्ट बताएगा। वो 7 को आउटपुट में नहीं देगा, वो पूरी चीज़ बताएगा कि 7 पॉइंट आगे कितने डेसिमल आ रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करना है, एरे लिस्ट ऑफ डबल लेना है, फिर यहाँ पे जितने भी इंट है इनको डबल में कन्वर्ट करना है। तो डबल डॉट वैल्यू ऑफ इसको डबल में कन्वर्ट करना है लिस्ट को, ठीक है। मतलब इस इंट को डबल में करा है, यहाँ पे एक चेंज यहाँ करा है, और यहाँ पे करना है दूसरा चेंज, डबल डॉट वैल्यू ऑफ, तो दूसरा चेंज यहाँ कर दिया। अब जो ये फॉर लूप है इसमें एक और चेंज करना है। तो ये जो इफ़ वाली कंडीशन है इसको हटा के एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करवाएंगे इफ़ लिस्ट डॉट कंटेंट्स। अब यहाँ कंटेंट्स में चेक करवाना है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर हमें लिस्ट में कहीं पे मिल जाता है, तो उस वाले केस में भी एक ट्रिपलेट हमारे पास होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट SQRT ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिस्ट में होता है, उस वाले केस में भी रिटर्न करना होगा ट्रू को। तो बस इतना सा चेंज करना है, जो भी हमने इंट लिया था उसको डबल में कन्वर्ट करना है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत और आएगी, जो ये ए है ए स्क्वायर, इसको भी डबल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में हमने डबल को स्टोर करवाया है। तो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा वो भी डबल में लेना पड़ेगा।
ठीक आ रहा है, इसको सबमिट मार के देखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का POTD, प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सेम है इसके, n प्लस मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई का स्क्वायर, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी सेम है। इसमें जो मतलब प्रीवियस था उसमें इंटीजर ले रहे थे, तो इंटीजर के लिए एक स्क्वायर ऑफ लिस्ट भी मेंटेन कर रहे थे साथ साथ में। यहाँ पे उसको लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम डबल में ले रहे हैं, तो जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो एक डबल में आएगा। मतलब वो एग्जैक्टली कंपेयर कर सकता है कि ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट में वो वाला एलिमेंट है या नहीं है। अगर होता है उस वाले केस में वो रिटर्न कर देगा यहाँ से ट्रू को, अगर नहीं होता है तो उस वाले केस में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा एंड में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।